हेलो वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। लाइव ट्रेडिंग तो फिलहाल एंड है, बट ठीक है। एनालिसिस तो फटाफट से मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आज मैं कर रहा हूँ सुबह के टाइम में, ठीक है, क्योंकि कल बहुत कुछ ख़राब था, साइकोलॉजी वगैरह इम्पैक्ट काफ़ी अच्छी थी। और ठीक है, जैसा भी है होता है, कभी कभी स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, इस रीजन के आसपास से मार्केट अपने आप को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है और मार्केट हायर हाई के अभी पैटर्न में चल रहा है। कल भी हमने बात करी थी कि मार्केट को अगर शार्प सेलिंग आनी है तो उसको इस जोन के नीचे एटलीस्ट निकलना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ शार्प सेलिंग आ सकती है। अनलेस एंड अनटिल अगर मार्केट इस जोन पे वेट करता है यहाँ पे, तो मैं वेट कर सके मतलब ब्रेक करके एक बार बाइंग की साइड को ट्रेंड देखना चाहूँगा 52, 200, 400 ये सब रीजन के आसपास, और समवट यहाँ से सेलिंग का कोई स्कोप ढूंढना प्रीफर करेंगे। निफ्टी में थोड़ा सा अलग रहा, बट मुझे तो इतना एनालिसिस आजकल ध्यान भी नहीं रह रहा है क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ आपको क्लियर कट दिखेगी कि डाउन ट्रेंड अभी अच्छा था, मार्केट पुल काफ़ी अच्छा कर रहा है और यहाँ से आपको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है मोस्ट ऑफ द चांसेस मैं सेलिंग के साइड को आज ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काइंड ऑफ स्ट्रेच आपको दिख रहा होगा मूव कर चुका है। यहाँ से चैनल है, मार्केट इमीडिएटली जैसे इसका लो ब्रेक करेगा यहाँ पे 55 टू 100 लेवल का, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। टारगेट मैं ट्राई आउट करूँगा कि मार्केट अगर आप लेफ्ट हैंड में देखोगे 54 600 500 ये जोन या बिलो इसके 52 200, मतलब आज हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें नीचे की तरफ को देखने को मिले। ऑल तो वीकली अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चांसेस हैं जिस मैनर में क्रीपी जा रहा है हायर साइड को, ठीक है, उस मैनर में थोड़ा सा सेलर्स आ जाएं। अभी सेलर्स सोच क्या रहे होंगे कि रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वापस से एंट्री करते हैं और उनका प्राइमरीली टारगेट रहेगा इस लो को ब्रेक करना। ठीक है, और अगर बायर्स होंगे तो बायर्स इसी लो को सस्टेन करना चाहेंगे कहीं ना कहीं से अपकमिंग टाइम के लिए। अभी के लिए बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिख रहे हैं क्योंकि इनमें पोटेंशियल थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे हाई ब्रेक होता है। सेलर्स यहाँ पे काफ़ी वीकली आ रहे थे, अभी सेलर्स का थोड़ा प्रेशर वीक ही है, इतना कुछ खास भी नहीं है, बट जस्ट फॉर अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुलता है, अगेन मैं अभी क्या करूँगा, सेलिंग के साइड के स्कोप्स देखना प्रीफर करूँगा। चांसेस हैं हो सकता है गैप फिलिंग आए, हो सकता है ना आए, बट मैं क्या करूँगा, बाइंग की तरफ को नहीं बैठूंगा, मैं सेलिंग की साइड के स्कोप देखना चाहूँगा। व्हाट इफ़ देर इज़ अ रिकवरी, अगर यहाँ से मार्केट लेट से कहीं पे से मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करता है, अगेन मार्केट गैप के आसपास जब भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाएगा मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। थोड़ा सा टारगेट लेस हो जाएगा इन दिस केस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मतलब कहते हैं ना, इतना टॉप से फिर नीचे आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन इट इज़ अ फाइन अपॉर्चुनिटी। अभी बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि रिसेंटली इनका स्विंग कभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, बायर्स अभी अच्छे चांसेस में होंगे कि मार्केट क्या कर देगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था यूफेरिया में कि लास्ट टाइम जब भी रिवर्स हो रहा था नीचे आता था इमीडिएट साफ रिवर्सल हो जाता था, तो सेम थिंग बायर्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इसीलिए इनके इमोशंस ना अभी देखोगे ज़्यादा हर्ट पता है किस जोन में होने वाले हैं, जब ये यहाँ ब्रेक करेगा। अगर इस जोन के नीचे निकलना एक बार स्टार्ट करता है ना, तो ये बहुत शार्पली हमें नीचे की तरफ को देखने वाला है। ये सारे रीजन हमें कोई सपोर्ट देखते हुए नहीं मिलेंगे। 54,000 क्रॉस होगा तो और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेनफुल इमोशंस बोलते हैं ना, जहाँ पे हार्ट होते हैं बायर्स, वो यहाँ पे बैठे हुए होंगे। बट इफ़ देर इज़ अ गैप अप, अगेन अगर यहाँ पे गैप अप होता है मैं फिर सेलिंग करूँगा, और चांसेस हैं मार्केट आज नेगेटिव डे क्लोजिंग दे समबट इसी रीजन के आसपास या इधर 55,000 के आसपास, इसके नीचे कहीं पे आके क्लोज देना प्रीफर करें, फिर अपकमिंग टाइम में हमें नेगेटिव साइड को देखने को मिले। तो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, तीनों केस में आज मैं क्या करने वाला हूँ, सेलिंग करने वाला हूँ रैदर देन बाइंग। अगर खुलते साथ और ऊपर जाता है और ज़्यादा बेटर है, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है कि यहाँ से फिर मुझे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एग्रेसिवली भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ और उसके बाद एम पैटर्न के साथ भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से निफ्टी 50, व्हाट इज़ निफ्टी 50 डूइंग। निफ्टी 50 में आपको ट्रेंड लाइन वगैरह का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। भगवान मालिक, ये किसने क्या बना रखा है, गंदा सा बिल्कुल, अरे छोड़ो इसको हटाओ। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो ये बाइंग थोड़ी सी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है समवट। यहाँ पे मैंने याद होगा मैंने कहा था कि एनालिसिस में कि मैं समवट इस रीजन के आसपास शॉर्ट करूँगा। मार्केट ने यहाँ पे एक 5 मिनट में एम तो बनाया, बट जिस मैनर में सेलिंग का प्रेशर आया ये थोड़ा सा डाउटफुल था। समवट सी टू सी यहाँ पे निकालने में ही भलाई थी जब इसके आसपास, क्योंकि प्रीवियस दिख रहा है मोमेंटम, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, चांसेस है इसका हाई ब्रेक करने चला जाएगा, सिंपल वही चीज़ हुई। बट एट द एग्जैक्टली अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर को समझोगे, बायर्स ने जब भी हाई ब्रेक किया सस्टेन करना प्रीफर किया, और मायर्स की मार्केट उसके बाद हमेशा हायर साइड को सस्टेन कर रहा है, जब भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हाई साइड को सस्टेन करता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया है और मार्केट में बायर्स भी आउट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक देखने को मिला है, लास्ट आवर में समवट आके गया है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट सबसे बेस्ट अगर सेलिंग के लिए खुलना होगा तो मार्केट के पास दो स्कोप्स हैं। सबसे पहले ये तो फ्लैट टू डाउन,
यानी कि यहाँ कहीं फ्लैट में खुले या गैप डाउन खुले। इन दिस केस गैप डाउन अगर खुलता है थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर कट पैटर्न में नहीं है। समवट जब तक ये रीजन ब्रेक डाउन नहीं होता है 23,500 तब तक सेलर्स एग्रेसिवली नहीं आएंगे। इस जोन के नीचे सेलर्स एग्रेसिवली पुश करना एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम रखेंगे, बायर्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। गैप अप अगर खुलता है अगेन एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। दो इन दिस केस हो सकता है कि मार्केट एक नेगेटिव कैंडल क्लोज देना प्रीफर करे, ठीक है, बट फाइटिंग बैक देखने को हमें मिले, क्योंकि ये गैप के आसपास बायर्स आना प्रीफर कर सकते हैं। नीचे की तरफ कोई सारे रीजन्स हैं, धीरे धीरे क्लोजिंग मतलब सपोर्ट हिट करेगा तो इतना अच्छे से नीचे नहीं जाएगा, बट देखना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि गैप अप आएगा, हो सकता है गैप अप आए स्ट्रक्चर, बट उसमें बिगड़ जाएगा। सबसे बेस्ट केस सिनारियो मेरे हिसाब से तो फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली बायर्स देख ही ये रहे हैं कि अगर गैप अप खुला है मार्केट इमीडिएटली यू टर्न कर गया, मार्केट में गैप अप खुला मार्केट ऊपर की तरफ को चला गया। अगर गैप अप अगर खुलता है इन दिस केस तो ये नीचे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्रोबेबिलिटी के साथ में। और उसके बाद अगर देखेंगे फ्लैट में भी सेम केस सिनारियो रहेगा, ठीक है। फ्लैट में ये लोग काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाना चाहेंगे कि भाई क्या पता हमारे पास अच्छा जोन हो, हम तो निकल जाएंगे नीचे की तरफ को, ठीक है। इतना ही सिंपल है। और ये मत भूलना अभी सब लोगों का ध्यान यहाँ पे होगा। ट्रेंड देखो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव है। ये रेजिस्टेंस एरियाज जब भी हिट करेगा नेगेटिव प्रेशर पहले देखने को मिलेगा। यही मैंने कहा था कि जब भी ये रेजिस्टेंस हिट हो सबसे पहले ट्रायल अपॉर्चुनिटी करो कि हमें शॉर्ट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ फाइन, बट C2C का स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि ये रेंज हमें दिख गई। यहाँ पे मार्केट अगेन एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो अभी आज सबसे बेटर है ऊपर जाते ही साथ फिर नेगेटिव आए, ये काफ़ी मस्त एकदम सेलिंग प्रेशर में फेस होने को मिल सकता है। ऑल दो वीकली में एक पॉज कप रहा है तो मैं इसको चांसेस है कि ये या तो आज नेगेटिव जाए फिर कल आके बीच में कहीं क्लोज दे, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट हो सकता है कि सेलिंग का प्रेशर हमें एक अच्छा देखने को मिल जाए। बाइंग की साइड को मेरा हाथ भी जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब ना फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है ऊपर जाए फिर इमीडिएट नीचे आए, क्या फ़ायदा है। अगर यहाँ पे देखोगे सेम यही चीज़ इसी की मैं फेयर कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है इमीडिएट रिवर्स, ऊपर जाता है इमीडिएट रिवर्स। डायरेक्शनल बाइंग अभी नहीं आने वाली, डायरेक्शनल सेलिंग के स्कोप ज़्यादा बेटर है, तो उसी साइड को बैठते हैं। टाटा स्टील को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी करता हूँ स्टॉक्स में ट्रेडिंग, ठीक है। तो कल काफ़ी बेकार दिन था एकदम, मैं ऐसे एक्सपेक्टेड कर रहा था कि एक इनसाइड काइंड ऑफ अ डे देखने को मिल जाएगा। सेम सेटअप देखने को मिला। इनिशियल में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बाकी चीज़ें देख रहा था। उसके बाद मैंने समवट बैड ट्रेड लिए क्योंकि दिमाग तो थोड़ा सा है ना ख़राब, फजूल समवट यहाँ पर शॉर्ट किया, उसके बाद इमीडिएट रिवर्स हो गया, वहाँ पर बाइंग नहीं करी, कोई बात नहीं। जबकि सेटअप पूरा था यहाँ पे कैसा था, वॉलेटिलिटी वाले सेटअप, लो ब्रेक करते ही इमीडिएट रिवर्सल, ऐसा सब। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो मार्केट के पास दो केसेस यहाँ पे हैं। मार्केट में ट्रेंड अगर आप प्रीवियसली देखोगे एकदम नेगेटिव साइड के लिए, ठीक है। रिसेंटली मार्केट काफ़ी अच्छे से नीचे भी गया था, अभी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। इशू क्या है ना कि अभी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है और ये ऐसे इमीडिएट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि मार्केट को पेस अच्छा मिल गया था यहाँ पे। यहाँ से मार्केट रिकवर भी बहुत प्यारा हो गया है, ठीक है। पोजिशनल इसीलिए मैं यहाँ पे प्रीफर करता, बट फाइन, क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अभी क्या है कि आप अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के पास प्रीवियसली सेलर क्या प्रेशर था बाय का, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, हायर लेवल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर गॉड से यहाँ पे मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, गैप अप नहीं और गैप डाउन नहीं। फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो मैं एक बार बाइंग के साइड को ट्रेड ले सकता हूँ। और उसके बाद सेकंड हाफ में सेम मेरा जो टारगेट था 199 200 इस रीजन के आसपास मैं सेल करना प्रीफर कर सकता हूँ। हो सकता है नेगेटिव आके समवट यानी कि हमें क्या मिले, एक विक कैंडल काइंड ऑफ देखने को मिले, हो सकता है बाद में फिर पुश करके डोजी बना दे। बट अभी क्या है कि यहाँ पे से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एकदम क्या बोलते हैं रेंज में मार्केट पूरा लेस्ट आवर मूव किया। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप अप, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है मैं खुलते ही साथ शॉर्ट करना प्रीफर कर सकता हूँ और मैं चांसेस है पूरा का पूरा इसको नेगेटिव ट्रेंड देखने का प्रीफर करूँ। ठीक है। ऑल दो मेरे लिए टारगेट्स थोड़े से बुक्स रहेंगे, फिक्स रहेंगे, बट फाइन। यहाँ से क्या चांसेस है प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, रिसेंटली मार्केट यहाँ से शॉर्टिंग आई बट रिकवर हो गया, ठीक है। बायर्स अगर देखेंगे रिसेंटली सेलिंग आई रिकवर हो गया, तो बायर्स आराम से बैठेंगे कि हाँ यहाँ से तो ये रिकवर हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड्स आएगा। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, अगर गैप डाउन ओपन होता है अगेन ये खुलते साथ नेगेटिव साइड के लिए जा सकता है। हो सकता है मार्केट इसका लो रिटेस्ट करे समवट, यहाँ तक हमें एक सेलिंग देखने को मिले, बस इतना ही केस रहेगा। ट्रेंड के लिए थोड़ा सा मैं गैप डाउन के साथ में नहीं रखूँगा क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर थोड़ा अभी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ थिंग दिख रहा है। अगर मार्केट लेट से यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो डाउटफुल हो सकता है नेगेटिव निकलना भी प्रीफर करे, बट
यहाँ पे नहीं अभी, मतलब डायरेक्शनल नहीं, बनने देना पड़ेगा। आवरली बहुत प्यारा दिख रहा है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। मार्केट कैसा है, हायर लेवल को होल्ड कर रहा है, बट अगर एक बारी ये कैंडल नीचे आ गया इसके नीचे तो प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाएगा, चांसेस हैं ये फिर डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश करके वापस इसी जोन के आसपास देखने को हमें मिल जाएगा। गैप अप अगर बियॉन्ड खुल जाता है तो अगेन मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा, कहीं पे भी गैप अप खुलता है मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। इन दिस केस यहाँ कहीं पे खुले, यहाँ कहीं पे भी शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे। बड़ा गैप डाउन अगर आता है तो वो चीज़ें हमें टैकल करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट जब नीचे जाना स्टार्ट करेगा या सेलिंग का कुछ सिनारियो दिखाता है या प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, तब देखते हैं, क्योंकि ये अच्छी रेंज थी एकदम। मार्केट यहाँ कहीं से अगर फिर रेजिस्ट करता है दैट इज़ अ गुड पार्ट। और यहाँ पे अच्छा है, मार्केट में बायर्स सभी एक्सपेक्ट करके गए होंगे कि गैप अप खुलेगा, हॉल्ट कर देगा, बट यहीं पे सारे इमोशंस इनरोल होंगे। अगर ये इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना, ये फिर ड्रास्टिकली नीचे की तरफ को देखने को मिल जाएगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यू टर्न दे देगा, बाइंग की तरफ चला जाएगा, हु केयर्स। ठीक है, बाइंग के साइड को अभी हम नहीं देखेंगे, आज हम सेलिंग के साइड को इसमें देखने वाले हैं। चलो इतना ही है, बाय बाय, गुड नाइट।